वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन फ्रेंड्स। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? कोस्ट लाइन कनाडा की सबसे लंबी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्व होते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। टेम्पल ऑफ ट्रूथ कहाँ पर है? तो टेम्पल ऑफ ट्रूथ है श्रीलंका में। अगला सवाल है, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, इस पुस्तक के लेखक है किरण दोषी। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? मतलब आपसे वो साल पूछा है, तो ये है 1835 साल। सोल्डर किन धातु का मिश्रण है? सोल्डर है पीबी और एसएन का मिश्रण। टाइटैनिक किस देश का जहाज था? तो ये सभी को पता होगा, टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई सेल होती है, सेल, कोशिका। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है अम्लीय ऑक्साइड्स। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है जब विद्युत की धारा की दिशा ज्ञात करनी हो। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे प्रतिहार राजवंश के संस्थापक। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 32 तत्व मौजूद है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य में। अमीबा का प्रजनन कैसा होता है? तो ये होता है द्विखंडन के द्वारा। अगला सवाल है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई क्या है? तो यह है ग्लोबल हेक्टेयर। शंकु कोशिका किससे संबंधित है? शंकु कोशिका वर्ण दर्शन से संबंधित है। ये हमारे आईज में होती है, नेत्र में। कोरंडम में लगभग 85% क्या होता है? तो कोरंडम में 85% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु के कारण होता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। और लास्ट सवाल है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये कप कौन से किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप संबंधित है फुटबॉल से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फ्रेंड्स and press on bell icon for more updates. Thank you.